अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुंह में घुल जाने वाले ज़बरदस्त से मज़ेदार से चपली कबाब बनाने की रेसिपी। तो वीडियो का एंड तक आपने लाजमी देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए कीमा। और आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, बीफ आप ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ यूज़ कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ली थी और ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से पानी में सोक करके पानी को मैंने निकाल दिया था। और अच्छी तरह से आपने इसको निचोड़ कर इसमें ऐड करना है। इससे ये है कि आपके कबाब टूटेंगे नहीं। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जाएगा लहसुन का पेस्ट, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पुदीना लिया, आप पुदीने की जगह सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऐड करना है नमक। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है साबुत खुश्क धनिया, जिसे थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। और इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 अंडा। इससे जो है आपके चपली कबाब टूटेंगे भी नहीं और इसमें टेस्ट जो है चपली कबाब में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और साथ ही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसकी जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। और बिल्कुल इतना अच्छा आपने परफेक्ट तरीके से इसे मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसे रेस्ट दें। 5 से 10 मिनट के लिए आप रेस्ट भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेना आपने जिस साइज़ के आपको चपटी कबाब तैयार करने हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। और इसी तरह से बाकी भी चपली कबाब तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल पोर्शन को इस तरह से हाथ पर अपने रखें, हाथों से प्रेस करते हुए दोनों साइड से आपने अच्छी तरह इस तरह से शेप दे लेनी है। तो बस घी या ऑयल में अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो उससे पहले से आपने मीडियम आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने उसको गर्म कर लेना है। उसके बाद जो चपली कबाब हमने तैयार किए हैं वो इसमें ऐड करते जाना है। आंच को यहाँ पर बिल्कुल मीडियम पर रखेंगे। एक साइड इसकी थोड़ी सी रेड हो जाएगी और हमारा चपली कबाब एक तरफ से पक जाएगा तो इसकी साइड को आपने चेंज कर लेना है। और इस तरह से सारे जो चपली कबाब है आपने तैयार कर लेने हैं। और फ्राई करने के बाद इसे किसी भी टिश्यू पेपर पे या स्ट्रेनर पर आप रख दें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए।
تو یہاں پر ہمارے چپلی کباب ریڈی ہو گئے تھے. میں نے اسے پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرو کیا ہے اور اب اسے املی کی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سرو کریں. بہت ہی زبردست سے یہ ہمارے چپلی کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور جیسے ہی منہ میں ڈالیں گے منہ میں ڈالتے ہی یہ بالکل منہ میں گل جاتے ہیں. اوپر سے کرسپی لیکن اندر سے بہت زیادہ سافٹ ہے. تو ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا فیڈ بیک رات میں دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.